हमारे सभी किसान साथी यही चाहते हैं कि हमें धान में अच्छी खासी पैदावार मिल सके। अच्छा पैदावार पाने के लिए आपको अच्छे कल्ले चाहिए होते हैं। आज की वीडियो में हम कल्ले बढ़ाने के संबंध में ही आपको बताने वाले हैं। अगर आप धान में कल्ले बढ़ाना चाहते हैं तो कौन सी गलती आपको नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे हम मुख्य 3 गलती आपको बताने वाले हैं। अगर आप इन तीनों गलतियों को नहीं करते हैं, आप भी धान में अच्छे कल्ले के साथ साथ अच्छी पैदावार ले पाएंगे। नमस्कार किसान भाइयों, इंडियन एग्री हेल्प चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और जो भी आपके मन में सवाल हो, कुछ भी आपको जानना हो, नीचे कमेंट करिए। हम कमेंट के माध्यम से जल्द सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश ज़रूर करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जानते हैं वो 3 बातें, वो 3 गलतियां कौन सी है जो हम करके अपने धान में पैदावार में कमी खुद ही ला देते हैं। तो सबसे पहली और सबसे बेसिक गलती हम क्या करते हैं कि धान में हम सही समय पे ग्रोथ प्रमोटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। किसान साथियों, ग्रोथ प्रमोटर का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो सही समय पे आपको डालना होता है। ग्रोथ प्रमोटर होता क्या है? पौधे के विकास को बढ़ावा देता है, कल्ले के फुटाव में, जड़ों के विकास में सहायता करता है। तो इसका इस्तेमाल अगर आप धान में करना चाहते हैं, बहुत सारी कंपनियाँ बनाती हैं, जैसे सागरिका हो गया, इफ़को कंपनी बनाती है, बायोवीटा हो गया। तो जो भी आपको सस्ता और अच्छा लगे, जो आपको लगे कि हाँ हमारे लिए बेहतर है, उसका इस्तेमाल करिए। यहाँ पे हम कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं बना रहे हैं जिससे हम आपको बोलें कि हाँ आपको सागरिका डालना है तो आप सागरिका ही डालिए। आपके हिसाब से जो आपको अच्छा लगे उसका इस्तेमाल करिए। यहाँ पे हम केवल उदाहरण के लिए आपको सागरिका बता रहे हैं। तो अगर आप सागरिका डालते हैं या फिर कोई भी वाला ग्रोथ प्रमोटर डालते हैं तो इसका इस्तेमाल किसान भाइयों आपको कब करना है, इस बात पर ज़्यादा ध्यान देना है, ना कि यह ध्यान देना है कि किस कंपनी का इस्तेमाल करना है। किसान साथियों, इसका इस्तेमाल धान की रोपाई के समय ही करना है। जब आप धान की रोपाई के समय खादों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपने DAP डाला, कोई भी अन्य खादों का इस्तेमाल, पोटाश वगैरह डाला, तो उसी के साथ में आपको जो अगर आप सागरिका डालते हैं तो यहाँ पे दानेदार वाले की हम बात कर रहे हैं सबसे पहले, तो दानेदार वाला आपको डाल देना है रोपाई के समय। सागरिका अगर आप डालते हैं तो लगभग 10 kg के आसपास प्रति एकड़ तक, 8 से 10 kg प्रति एकड़ तक आपको इस्तेमाल करना है। केवल एक बार ही इस्तेमाल करना है रोपाई के समय। बाई चांस रोपाई के समय ना डाल पाए हो तो 1 सप्ताह या 10 दिन तक भी आप सागरिका या फिर कोई भी ग्रोथ प्रमोटर आप धान में डाल सकते हैं। पहली गलती आपने क्या याद रखा कि यहाँ आपको शुरुआत में ही दानेदार वाला ग्रोथ प्रमोटर डालना है। इसके साथ साथ लिक्विड वाले भी आते हैं, तो लिक्विड वाला आपको रोपाई के 20 दिन के बाद इस्तेमाल करना होता है। जैसे सागरिका लिक्विड डालते हैं तो 20 दिन के बाद डालिए। लगभग 250 ml से लेकर 500 ml प्रति एकड़ तक सागरिका लिक्विड आप डालेंगे। लगभग वही आप डालेंगे 25 दिन या 20 दिन के आसपास, 20 से 25 दिन के बीच में डालेंगे तो अच्छा काम करेगा। और यहाँ पे सागरिका लिक्विड आपको 2 बार डालना पड़ेगा। मिट्टी में केवल 1 बार ही इस्तेमाल करना है। तो 1 बार आपको दानेदार वाला और 2 बार लिक्विड वाला डालना है। पहली बार आपको कलर निकलते समय और दूसरी बार आपको गबोर अवस्था में बालियाँ आने से पहले लिक्विड वाला ग्रोथ प्रमोटर इस्तेमाल करना चाहिए। अब इसके बाद में आपको जानना है जिंक। अगर आप सही समय पे जिंक का इस्तेमाल करते हैं तो इसका काफ़ी बढ़िया लाभ मिलता है, कल्ले अच्छे आते हैं, बाद में पैदावार भी आपको काफ़ी अच्छा मिलता है। तो जिंक का इस्तेमाल हमेशा रोपाई के 18-20 दिन बाद ही करना होता है। कम से कम 20 दिन का समय आपको देना होता है, उसके बाद इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा। क्योंकि हम रोपाई के समय DAP डालते हैं या फिर NPK डालते हैं या फिर SSP डालते हैं जिसमें फास्फोरस पाया जाता है, और फास्फोरस वाले किसी भी खाद के साथ आपको कभी भी जिंक सल्फेट नहीं डालना चाहिए। चाहे 33% वाला हो, चाहे 21% वाला हो, जिंक सल्फेट आपको डालना ही नहीं है। आपको कम से कम 20 दिन का अंतर देना पड़ेगा। तो 20 दिन के बाद 20 दिन के बाद आपको 5 से 6 kg आपको 33% वाला जिंक डाल देना है, या फिर 21% वाला जिंक अगर आप डालते हैं तो 8 से 9 kg आप डाल सकते हैं। अच्छा काम करेगा। आप चाहें तो जिंक का स्प्रे भी कर सकते हैं। अगर आप स्प्रे करते हैं तो थोड़ा सस्ता बैठता है और आप पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिंक को भी आपको समय से डालना है। अब बात आती है यूरिया खाद की। जिंक, यूरिया, ये 2 ऐसी खादें होती है जिसका सीधा सीधा असर हमारे कल्ले के विकास पे होता है। तो यहाँ पे यूरिया भी आपको समय से ही डालना चाहिए। यूरिया खाद का इस्तेमाल धान में 3 बार करते हैं। पहली बार रोपाई के समय, वो तो आप डाल ही चुके होंगे, या फिर रोपाई के 1 सप्ताह के अंदर। अगर आप SSP डालते हैं तो रोपाई के समय डालना होता है। अगर आप DAP या फिर NPK डालते हैं तो रोपाई के 1 सप्ताह या 10 दिन तक पहली बार जिंक 18 से 20 kg डालेंगे। अगर आप SSP डालते हैं तो पहली बार जिंक आप डालेंगे 30 से 35 kg। दूसरी और तीसरी मात्रा डालेंगे 30 से 40 kg, अर्थात 20-25 दिन पे 30 से 40 kg आप डालेंगे यूरिया। उसके बाद में 40-45 दिन पे आप फिर से 30 से 40 kg यूरिया खाद का इस्तेमाल करेंगे। अच्छे से काम करता है। इसके साथ में आपको डालना है सल्फ़र 90% वाला 3 kg। तो यहाँ पे सल्फ़र, यूरिया और जिंक, ये 3 चीज़ें आपको 20-25 दिन पे इस्तेमाल करना है। अच्छा लाभ मिलेगा, आपके फसल में अच्छे कल्ले आएंगे, अधिक फुटाव होगा और अच्छा उत्पादन आपको अवश्य मिलेगा। जब भी किसी भी खाद का इस्तेमाल करिए उस समय खेत में नमी होनी चाहिए। अगर खेत में नमी ना हो, पहले आपको करनी है सिंचाई, उसके बाद किसी भी खाद का इस्तेमाल करना है। नमी की कमी की वजह से कई बार क्या होता है कि हमारी खादें सही से काम नहीं कर पाती हैं। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, कोई सवाल हो नीचे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।